नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। सरगुजा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रिश्वतखोर एसडीएम बी.आर. खांडे समेत 4 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है और यह बताया जा रहा है कि जजगा निवासी एक युवक से जमीन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए एसडीएम ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने दबिश देते हुए एसडीएम समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। सरगुजा जिले में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर एसडीएम बी.आर. खांडे समेत उनके 4 लोगों को जो एसीबी की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधित मामला था, जिसे सुलझाने के लिए एसडीएम भागीरथी ने 50,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन जो पीड़ित है उसने रिश्वत देना मुनासिब नहीं समझा और इसकी शिकायत एसीबी से की थी। एसीबी की पूरी टीम एसडीएम कार्यालय पहुंची और वहां पर पूरी तरीके से तैयारी की गई और जो रकम की राशि जैसे ही एसडीएम को मिली, एसडीएम ने अपने जो सहायक रीडर हैं उसे रकम दिया और सहायक रीडर ने फिर चपरासी के जरिए जो उनका गार्ड था उन तक रकम पहुंचाई। ऐसे में जो एसीबी की टीम है उसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप देखिए कि ये अंबिकापुर में एसडीएम बंगला है। ये गाड़ी भी खड़ी है। गाड़ी इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसी गाड़ी में जो बाकी 3 जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं वो यहाँ पर देखिए रखे गए हैं और ये अंदर की जो सीट है वहाँ पर बैठाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उन्हें उनका चेहरा ज़रूर दिखाएं क्योंकि ये जो सभी लोग हैं वो रिश्वतखोर जो कार्रवाई हुई है रिश्वतखोरी को लेकर, उसमें जो सहायक थे और जो सहायक यहाँ पर रीडर हैं वो हैं, जो भृत्य हैं वो है और जो गार्ड है उसे भी गिरफ्तार किया गया है और तीनों लोगों को यहाँ पर बैठाया गया है। तीनों जो लोग हैं वो एसीबी की हिरासत में हैं और लगातार पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़ी मछली जो रिश्वतखोर बड़ी मछली है जो कि लोगों से पैसे लिए जाते हैं और एक तरह से रिश्वत की रकम मोटी कमाई करने के लिए इस तरह के अधिकारी लगातार रिश्वत की मांग करते हैं, उन पर एक चोट कही जा सकती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, एबीसी 24, सरगुजा। बिलासपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल शहर के चाटीडी मेलापारा में 742 कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है। सभी को प्रशासन ने पक्के मकान बनाकर आवंटित भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कब्जा कर रखा था, जिससे लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। कई अवैध मकानों को धराशायी कर दिया गया। वहां रहने वाले लोगों को पक्के मकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरे अतिक्रमणकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी में शांतिपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। हम लोग 15-20 साल से रह रहे हैं सर यहाँ, और अभी आवास में मिलेगा करके बोले हैं, लेकिन बहतराई में दे रहे हैं। मोर एगारे कागज से स्टाम्प मैंने लिखा पड़े गाले हो गए, सब हो गए। ओकर बाजू भी मोर मकान के नीचे है, मोर मकान के तोड़ हवा तो कागज में यही से कहता है बहतराई में तो कहते हैं हम घर उहे जा करके सब सामान का सब करने के वही में भरवा के ओकर भेजवा चल नहीं। मानसून देखिए हम उनको पक्का आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे झुग्गी झोपड़ी है, वो तो बरसात में उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए हम मानसून में ही उनको शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उनको पक्का आवास मिल जाए और किसी प्रकार का उनको परेशानी। लगभग 200 मकान खाली करा दिए। एक बार फिर इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने एयरपोर्ट में चेकिंग अभियान चलाया। दरअसल एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद उन्होंने एरोड्रम थाना में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की डॉग स्क्वाड के साथ एयरपोर्ट यहां पर पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बता दें कि पिछले 3 महीने में 3 बार इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, बावजूद इसके पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हुए एयरपोर्ट के द्वारा वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के द्वारा वहाँ पर सारे सुरक्षा इंतजाम कराए गए। साथ में लोकल पुलिस को और CISF को भी उसके संबंध में ड्रिल में इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर कर्ण तिवारी की रिपोर्ट पर इसमें एक 507 IPC का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की मुरार नदी आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। नदी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। नदी नाले में तब्दील होती जा रही है। इसे संवारने के लिए करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन हालत जस के तस है। क्या है पूरा मामला,
देखिए इस रिपोर्ट में। ये नजारा है शहर के बीच से गुजरने वाली मुरार नदी का। नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शहर के नालों का गंदा पानी नदी में मिल रहा है। इसके किनारों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नदी कचरे से पटी नजर आ रही है। मुरार नदी का यह हाल तब है जब केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नदी को मूल रूप में लाने के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इससे पहले भी नदी को संवारने के प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। साल 1754 से पूर्व की मुरार नदी सतऊ की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर कछाई, जडेरुआ, बहादुरपुर और गुठीना बांध बने हुए हैं। ये नदी जडेरुआ से रमोआ बांध के रास्ते में डिफेंस एरिया नाला, कालपी ब्रिज, नदी पार टाल, गांधी रोड, मेहरा गांव नाला, नॉर्थ मेहरा गांव नाला और बाईपास ब्रिज से होकर गुजरती है। 1985 से पूर्व इस नदी में साफ पानी बहता था, लेकिन अब नदी का पानी दूषित है। नदी के दूषित होने का मामला एनजीटी भी पहुंचा था। एनजीटी ने नदी पर बने मकानों को हटाकर लोगों को विस्थापित करने और नदी का पुनरुद्धार करने के आदेश दिए थे, जिसे आज तक नहीं हटाया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि जारी की। बीते एक साल में नमामि गंगे अभियान के तहत 70 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। नेता और जनप्रतिनिधि भी ये मान रहे हैं कि जल संरक्षण और पर्यावरण के लिए अभी काम नहीं हुआ तो आने वाले समय में गंभीर जल और स्वच्छ हवा का संकट आ जाएगा। नदी को स्वच्छ करने के लिए सबसे पहले इसका गहरीकरण आवश्यक है। आइए सुनते हैं इस बारे में बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा। आज का जो वर्तमान परिवेश है, उस परिवेश में जल संरक्षण और पर्यावरण दो ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको जमीनी स्तर पर यदि हमने हैंडल नहीं किया, जमीनी स्तर पर काम नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। मुरार नदी आज से 30 साल पहले मुझे ध्यान है कि मुरार नदी का पानी सुंदर स्वच्छ था, हम लोग इसमें नहाते थे। नदी को साफ करने और इसके सौंदर्यीकरण के लिए चुनाव में मुद्दा तो उठा, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। वहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस खुलकर इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। 3 साल में ठेकेदार ने कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ बंदरवाट हो रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उसमें है, उसकी जांच कराई जाएगी। प्रकार से उसका प्रोजेक्ट बनाता है कि दोनों तरफ गार्डनिंग होगी, दोनों तरफ हरियाली होगी, लाइटिंग होगी, मुरार नदी में स्वच्छ पानी बहेगा, ये होगा। उस तरह का भी कोई काम 3 साल को देखने को मिला नहीं है। आप चाहो तो चल सकते हो। प्रशासन का कहना है कि प्रोजेक्ट की ठीक तरह से प्लानिंग नहीं हुई है। इस कारण मुरार नदी को स्वच्छ करने का प्रोजेक्ट फेल हो गया। एजेंसी धीमी गति से काम कर रही है। एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए लिखा गया है। आयुक्त नगर निगम के यहाँ पर इसका राशि आई है। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की जो जल शक्ति मंत्रालय वहाँ से स्वीकृत हुआ है और एजेंसी का फाइनलाइजेशन भी भारत सरकार के स्तर से हुआ है। हालांकि जो एजेंसी है वो कंटिन्यूसली बहुत स्लो वर्क कर रही है। आयुक्त महोदय ने उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी लिखा है, उनसे काम वापस लेने के लिए भी लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय वहाँ से नहीं हुआ है। नमामि गंगे अभियान के तहत मुरार नदी को साफ करने की मुहिम तो शुरू हो गई, लेकिन अब देखना होगा कि ये मुहिम कितनी कारगर साबित होती है और नदी के दिन कब फिरते हैं। मैं मुरार की वैशाली नदी हूँ। कभी यहाँ की लाइफलाइन हुआ करती थी, लेकिन आज नाले में तब्दील हो गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पर यहाँ पैसा नहीं दिया गया हो, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन हालात क्या है मौजूदा आप साफ देख सकते हैं। लेकिन उस पर सबसे हैरत की बात यह है कि राजनीति हो रही है, लेकिन पुनर्जीवित कैसे किया जाए उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे में कह पाना मुश्किल है क्या ये फिर से पुराना वैभव मेरा वापस लौट पाएगा या नहीं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर से एक ठगी का मामला सामने आया, जहां साइबर अपराधियों ने कैट के PhD स्कॉलर को डिजिटल अरेस्ट करके 99,000 रुपए की ठगी कर ली। शातिर अपराधियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 99,000 रुपए वसूल लिए। शक होने पर स्कॉलर ने गूगल से जानकारी निकाली तो धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद साइबर एक्सपर्ट की मदद से आरोपियों के मोबाइल की जानकारी निकाली गई और उन खातों को फ्रीज किया गया जिन खातों में रुपए ट्रांसफर हुए थे।
इंदौर में इससे पहले 2 डॉक्टर और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो चुके हैं। इस पर आवेदक को ये बताया गया कि उनको अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए उनको 99,000 रुपीज एक बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे। रिफंडेबल अमाउंट होगा और एक बार जब बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो पैसा उनके वापस अकाउंट में आ जाएगा। जब 15-20 मिनट तक उनको पैसा नहीं आया, साइबर हेल्प डेस्क में उन्होंने अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, जिसके बाद हमने जो सस्पेक्ट का अकाउंट है वो फ्रीज कराया है। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़े, फिर भी बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ताओं ने हरा देगा। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने रायपुर दक्षिण के उपचुनाव और नगर निगम चुनाव को लेकर वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत से खास बातचीत। मैं गलत काम के लिए फोन नहीं करता ना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव निपटने के बाद नगरीय निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण की जो सीट खाली होगी उसके चुनाव और छत्तीसगढ़ में जो 2 मंत्री बनाए हैं, ये 3 मुद्दों को लेकर चर्चा गर्म हो चुकी है। क्या कहना है आप? कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, भाजपा कार्यकर्ता अपना काम करेंगे। हमारे यहाँ के लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ मंत्री रहे, 5 बार मंत्री रहे, 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी। यह पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। कई लोग तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे दक्षिण से, और अभी यहाँ कोई तकलीफ नहीं, बड़ा से बड़ा नेता लड़ ले कांग्रेस का, भाजपा का कार्यकर्ता उसको धूल चटाएगा इतने हैं। आप भी यहाँ के विधायक रहे हैं, काफी पुराने भाजपा के नेता रहे हैं, क्या लग रहा है, नया चेहरा पुराना चेहरा? ये कोई भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। तरह तरह की चर्चाएं हैं कि 2 मंत्री बनाने हैं, फेरबदल भी हो सकता है, पूरा बदला भी जा सकता है, क्या लग रहा है, क्या कहना है इस बार? देखिए, ये सामान्यतः मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, सब चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। कांग्रेस के तेवर को देखकर क्या अलग कहना है? कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी खोया हुआ जनाधार को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। सब नेता जनता ने नकार चुकी है। चलिए, ये थे राजेश मूणत और उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को चुनौती दी है कि रायपुर दक्षिण से किसी भी बड़े नेता को चुनाव लड़ा ले, हमारा कोई भी सामान्य नेता उनको हरा देगा। इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हार चुकी है, जिस तरह से उनका मनोबल टूट चुका है, उस खोए हुए मनोबल को पाने के लिए इस तरह के आरोप कर रहे, इस तरह की राजनीति कर रहे, जिसका जनता पे कोई असर होने वाला नहीं है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इंदौर शहर में बीजेपी ने 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर और प्रदेश के कई पर्यावरणविदों से प्लांटेशन को सफल बनाने को लेकर चर्चा की थी। बातचीत में यह बात निकलकर सामने आई कि पौधारोपण का सक्सेस रेट महज 30% ही रहता है। ऐसे में इतने बड़े प्लांटेशन को कैसे सफल बनाया जाए, इसको लेकर एक कार्य योजना बनाई गई, जिसके तहत 51 लाख पौधे लगाने के बाद 10 लाख एक्स्ट्रा पौधे बैकअप में रखे जाएंगे और जहां जहां पौधे खराब होंगे उनकी जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम इतने कम सक्सेस रेट से संतुष्ट रहने वाले नहीं हैं, हम इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमने एक्सपर्ट्स की राय लेकर उनके अनुसार ही प्लांटेशन की कार्य योजना बनाई है और हमें पूरा विश्वास है कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। अगर 30% पेड़ जिंदा रह जाते तो हम समझते हैं बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट। मैंने कहा इसमें मुझे संतुष्टि नहीं है, हमारा सर्वाइवल रेट ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा हो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमने 51 लाख पेड़ लगाएंगे तो कम से कम मोर देन 50% जिंदा रहना ही चाहिए। हमारी ट्राई होगी, हम तो 100% करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा शुक्रवार को पहली बार जिले की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अफसरों के साथ सभी विभागों की समीक्षा के साथ ही राज्य सरकार की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई, साथ ही जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी बल दिया गया। बैठक में सांसद विजय बघेल, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर, रिकेश सेन और कलेक्टर एसपी भी मौजूद थे। जिले के सभी विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित है, जिसमें माननीय सभी विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरीय निकाय के हमारे
छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक के साथ ही किसान खेती की तैयारी में जुट गए हैं और धान बीज की खरीदी कर रहे हैं। लेकिन सरगुजा में धान बीज के नाम पर अमानक धान बीज बेचने का कारोबार भी अब शुरू हो गया, जिसके निजी दुकानदार मोटे कमीशन के लालच में आकर कम गुणवत्ता युक्त बीजों की बिक्री कर रहे हैं। लेकिन इसे लेकर सरगुजा कृषि विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा, तो वहीं लोग विभाग की लापरवाही को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मामले में अधिकारियों का कहना है कि अमानक धान के बीज की बिक्री रोकने के लिए टीम गठित की गई है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हमको जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ फर्जी कंपनियां भी हैं और कुछ कंपनी नहीं भी है, तो भी जो है वो लोकल धान को उसको ब्रांडेड बना करके भोले भाले किसानों को बेच रही है। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है, विशेषकर कृषि विभाग से, कि इस ओर कड़ाई से ध्यान दें। निजी विक्रेताओं की सूची हमारे पास जारी होता है, लाइसेंसिंग यहीं से होता है, तो हमारे पास पूरी लिस्ट रहती है, पूरा उनके आदान सामग्री का स्टॉक पोजीशन पता रहता है। तो जहाँ जहाँ हमारे ऑथराइज डीलर हैं वहाँ तक जाएगी हमारी उड़नदस्ता टीम। सरगुजा जिले में पीडीएस सिस्टम का बुरा हाल है। जिले के अलग अलग इलाकों में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही। वही गड़बड़ी की शिकायतें लेकर लुंड्रा ब्लॉक के ककनी, कछार, पचूरा के सैकड़ों ग्रामीण विधायक लुंड्रा प्रबोध मिंज के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से राशन दिलाने की मांग की। लुंड्रा ब्लॉक के ग्रामीणों का आरोप है कि ककनी पंचायत समेत आसपास के पीडीएस दुकान संचालक न सिर्फ उन्हें राशन नहीं दे रहे, बल्कि कई लोगों के अंगूठे का निशान लगवाकर भी राशन गायब किया जा रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एसडीएम लुंड्रा से भी की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से सीधे इस मामले की शिकायत की। ग्राम कछार ककनी में मतलब खाद्यान्न चावल नहीं मिलता है, इसीलिए पूरा जितना भी पंचायत के हैं, ककनी पंचायत के सभी सदस्य आए हैं, सभी को राशन मिलना चाहिए। 3 महीने से कछार में राशन नहीं मिला है ककनी पंचायत से। ककनी का जो है दुकानदार, वो उसकी इतनी शिकायतें थी, गांव वाले पहले भी एसडीएम साहब को शिकायत कर चुके, 2 बार शिकायत कर चुके, लेकिन उसके बाद भी वो चेत नहीं रहा है, न चावल दे रहा है। 3 महीने से आज उन पूरे गाँव वालों को चावल नहीं मिला। तो मैंने कहा है, तो कलेक्टर साहब ने भी आश्वस्त किया है कि तो तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। आज ही टीम जा रही है, 4-5 दुकानों की जांच करेंगे, बयान करेंगे, और 2 प्रकरण तो पहले भी एसडीएम के यहाँ पड़े हुए हैं, उनकी शिकायत हुई थी, उस पर भी तत्काल कार्रवाई करके, और जो 3 महीने का राशन नहीं मिला है वो भी 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर बोले हैं कि 3 महीने का चावल दिलवाएंगे। रायपुर में रायखेड़ा के अदाड़ी पावर लिमिटेड के विस्तार को लेकर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसके समर्थन में आसपास के ग्रामीण उतर आए और रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रायखेड़ा, गैतरा, चिचोली, ताराशिव, पहेसर गांव के सरपंचों और जनपद पंचायत तिल्दा की अध्यक्ष सुमन देवव्रत नायक समेत 40 से ज्यादा सदस्यों ने सिग्नेचर कर ज्ञापन सौंपा और कहा कि विस्तार से तिल्दा ब्लॉक में विकास के नए आयाम खोल रहे हैं। कई हजार लोगों को नई नौकरियां मिलने की संभावना है। 1000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। इतना नहीं, कुम्हारी जलाशय के संयुक्त उपक्रम से 5000 एकड़ जमीन की सिंचाई संभव हो सकेगी, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि कंपनी की तिल्दा में 1370 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल तकनीक की 2 इकाइयां पिछले 8 सालों से संचालित है। कंपनी 14 से ज्यादा गांव में अदाड़ी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका उन्नयन और ढांचागत विकास के कई कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, जिससे ग्रामीण प्रभावित है। अदानी पावर प्लांट के विस्तार के लिए मैं समर्थन करती हूँ। अदानी पावर प्लांट ने गांव आने से गांव का डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। इसके द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया गया है। उसमें टीवी दिया गया है, ब्रेंचेस, बैग, सब स्टेशनरी सामान दिया जाता है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर अधिकतर लोग जो इधर उधर घूम रहे थे, उन सभी लोगों को लगभग काम मिल चुका है। इससे मैं पुनः अडानी पावर प्लांट का जो विस्तार हो रहा है, कंपनी के आने से कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। पहले यहाँ एजुकेशन के लिए नवोदय का कोचिंग स्टार्ट हुआ है, जिसमें कई बच्चों को फ्री शिक्षा मिलता है, और प्रयास कोचिंग भी दी जा रही है, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अदानी कोचिंग में मतलब प्रयास कोचिंग जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था 2020 में, जिसके कारण आसपास के युवाओं को बहुत सारा लाभ हुआ। सिविल सर्विस में उनका सिलेक्शन हुआ, कई लोगों का आर्मी में और पुलिस में, और अभी जो नया कंपनी आने वाला है उसका मैं समर्थन करती हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आज पूरे विश्व में योग को लेकर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसी कड़ी में रायपुर के उर्ला स्थित श्री बजरंग पावर एंड इस्पात ऑफिस में भी योग शिविर का आयोजन कराया गया।
जिसमें ऑफिस के तमाम कर्मचारियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। रायपुर की जानी मानी योग टीचर ज्योति साहू ने उन्हें योग का अभ्यास कराया। इस दौरान कर्मचारियों को योग से होने वाले फायदे बताए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि कैसे व्यस्त जीवन शैली में से 15 से 20 मिनट योग करके भी पूरी तरह स्वस्थ रहा जा सकता है। योग शिक्षिका ने बताया कि जितना जरूरी योग करना है उतना ही जरूरी सही आसन में योग करना भी। साथ ही कहा कि योग निद्रा भी स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए बेहतर कारगर साबित होती है। और इस दौरान श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के MD नरेंद्र गोयल ने कहा कि जब आज पूरी दुनिया योग कर रही है, ये भारत की देन है। स्वस्थ जीवन के लिए योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हमारे पूरे विश्व में इस योग का महत्व जाना ही हमारे भारत से है और भारत ने सिखाया है पूरे विश्व को कि स्वस्थ रहने के लिए और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने के लिए अगर कोई योग अपने जीवन में उतार लेता है तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। समय नहीं है लोगों के पास, तो कम समय में आप कैसे कौन सी योगाभ्यास कर सकते हैं, ये आज मैंने बताया। जैसे कि सूर्य नमस्कार आप डेली कर लीजिए, समय नहीं है तो 3 कर लीजिए। सारे बिगनर्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि यूट्यूब देख के जो करते हैं, तो यूट्यूब देख के ना करें, किसी आप योग गुरु के सानिध्य में जाके योग करें। क्योंकि क्या होता है कि ब्रीदिंग की सही टेक्निक नहीं होती। योग अगर सही टेक्निक से करें तो उतना ही बेनिफिशियल होता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।